बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ज़ाब्ता दीवानी में उसकी कुछ दफ़ात को लेकर उसमें तरमीम की गई है, जिसको डिस्कस करते हुए हम सबसे पहले सेक्शन डिस्कस करते हैं सेक्शन 26। सेक्शन 26 को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट किया गया है कि अदालत सिविल अदालत में दावा जब दायर किया जाएगा तो दायरे के वक्त सबसे पहले अदालत उसका काज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन और लिमिटेशन से मुतल्लिक सेटिस्फाई होने के बाद दावा एंटरटेन करती है। एंटरटेन करने के बाद 26 में ये कहा गया है कि एक सिविल दावा के साथ मुकम्मल दावा, उसके जितने भी दस्तावेजात हैं उसके उतने सेट, जितने फ्रीकैन मुद्दलाए हैं वो बनाकर साथ लफ किए जाएंगे। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा सेट जो हैं वो इस दावा के साथ लफ किए जाएंगे। लफ करने के बाद इस दावा और इसकी तमाम प्रोसीडिंग जो हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से मुतल्लिका जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो ये दी गई है कि जितनी भी अपील्स, रिविजन्स, एप्लीकेशंस, रिव्यूज़ तमाम से मुतल्लिका यही इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो मुरतब किया जाएगा। ये कोर्ट की जिम्मेदारी होगी। सेक्शन 26A इसमें जो उसमें डिस्कस किया गया है वो डिस्कस किया गया है कि दावा की दायरे के बाद जो जवाब दावा की स्टेज है उसके लिए टाइम मखसूस किया गया है कि जिस तरह से समन की तमील हो जाती है उससे लेकर 30 यौम के अंदर जवाब दावा दाखिल किया जाएगा। अगर किसी दूसरी सूरत में ये मुमकिन नहीं होता कि 30 दिन के अंदर जवाब दावा अदालत में जमा कराने से मुद्दला हम या मुद्दला कासर रहते हैं, तो ऐसी सूरत में मज़ीद 15 दिन अदालत उनको विद कास्ट दे सकती है। लेकिन अगर कास्ट देने के बावजूद भी ये इस मुकर्ररा वक्त के अंदर अगर जवाब दावा दाखिल न किया जाए तो ऐसी सूरत में अदालत अख्तियार रखती है कि वो हक़ दिफा ख़त्म करके जवाब दावे का राइट स्ट्रक ऑफ कर सकती है। लेकिन अगर इस मुकर्ररा वक्त के अंदर जो कास्ट डाली गई है इसके दौरान अगर कोर्ट मुतमिन होती है तो वो मज़ीद जवाब दावे के लिए इजाज़त दे सकती है। अब जवाब दावा के साथ ज़रूरी है कि प्रपोज्ड इशू की एक फहरिस्त मुद्दला हम अपने उस जवाब दावा के साथ ज़रूर लफ करेंगे और इस जवाब दावा के साथ तमाम दस्तावेज़ात जो भी साथ लफ करनी ज़रूरी हैं उसके इतने सेट बनाकर लफ किए जाएंगे जितने फ्री मुद्दई इसमें दावे में मौजूद हैं। अब इसके बाद जो 26B में डिस्कस किया गया है वो ये डिस्कस किया गया है कि जब जवाब दावा दाखिल कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर मुद्दई के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि मुद्दई भी 7 यौम के अंदर प्रपोज इशू कोर्ट में दाखिल करेगा। अगर वो 7 दिन के अंदर प्रपोज इशू दाखिल करने में नाकाम रहता है तो उसे विद कॉस्ट 7 दिन के अंदर प्रपोज इशू दाखिल करने की इजाज़त दे दी जाएगी। अगर दावा से लेके ये इशू के वक्त तक 90 डेज गुजर जाते हैं, फ्रीकैन प्रपोज इशू दाखिल नहीं करते, तो अदालत के पास अख्तियार है कि वो इन 90 डेज के बाद खुद सुओ मोटो दोनों प्लीडिंग्स को मद्देनज़र रख के या जो साथ लफ डॉक्यूमेंट हैं उसको मद्देनज़र रख के वो इशू फ्रेम कर सकती है बगैर किसी फ्रीक को हियरिंग देते हुए। अगर ऐसी हियरिंग के बगैर अदालत ये इशू फ्रेम कर देती है तो उसके बाद अगर कोई फ्रीक ये देखता है कि इसमें मज़ीद एडिशनल इशू फ्रेम होने हैं या इसमें किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन होनी है तो 7 यौम के अंदर दोबारा अदालत को अख्तियार हासिल होगा कि वो एक एप्लीकेशन लेके वो इजाज़त दे सकती है और वो इशू अमेंड कर सकती है। इसके अलावा इशू जब फ्रेम हो जाते हैं तो उस डेट से लेकर 15 दिन के अंदर फहरिस्त गवाहान दाखिल करनी ज़रूरी है। अगर इन मुकर्रर करदा
यौम के अंदर फरिश्त गवाहान दाखिल नहीं की जाती तो अदालत कास्ट के साथ मज़ीद 15 दिन भी दे सकती है ताकि फरिश्त गवाहान दाखिल की जा सके। अब जब फरिश्त गवाहान दाखिल कर दी जाती है और इशू फ्रेम कर दिए जाते हैं तो इसके फ़ौरन बाद अदालत दोनों फ्रीकैन से, या अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मुदई फ्रीक है तो उससे फ़ौरन इमीडिएटली शहादत तलब करने के लिए कह सकती है। शहादत के लिए अदालत को अख्तियार हासिल है कि वो एक कमीशन मुकर्रर करेगी जो रिटायर्ड जजेस या वकला के ऊपर मबनी होगा। इस कमीशन के जो भी रूल्स होंगे वो हाई कोर्ट को अख्तियार हासिल है कि वो कैसे शहादत कलम बंद करनी है, वो इसके तमाम रूल्स वो मुरतब करेगी हाई कोर्ट। लेकिन इस कमीशन के पास 90 दिन हैं कि 90 दिन के अंदर ये तमाम शहादत कलम बंद करेगा, और शहादत कलम बंद करने के साथ इस शहादत की एक तो तहरीरी शक्ल में ये शहादत सामने लाएगा, दूसरा इसकी ऑडियो सामने लाई जाएगी, तीसरी इसकी वीडियो भी सामने लाई जाएगी। इन तीनों के ऊपर मबनी एक रिपोर्ट 90 दिन के अंदर वो कमीशन अदालत में ये रिपोर्ट दाखिल करेगा। इसकी कमीशन की जो भी फीस है उसका तयन अदालत ही करेगी। इसके बाद जब ये रिपोर्ट दाखिल कर दी जाती है और शहादत जो है वो क्लोज कर दी जाती है, उसके बाद मज़ीद अदालत को अख्तियार हासिल है कि वो बहस अखीर के लिए 15 दिन के वक्त के अंदर बहस अखीर की डेट मुकर्रर कर सकती है। इस बहस अखीर के वक्त अदालत को ये भी अख्तियार हासिल है कि वो तहरीरी बहस जो है वो भी फ्रीकैन से मुतालबा कर सकती है। इसके अलावा मज़ीद इसमें सेक्शन 27 में जो है वो तलबी से मुतल्लक सारा डिस्कस किया गया है। तलबी में जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी टेलीफोन, टेलीग्राफ या दूसरे जो भी डिवाइसेस हैं उन सब को साथ इस्तेमाल में लाया जाएगा, और इसमें जो बाकी जो प्रोसीजर है वही पहले वाला है, लेकिन उसमें सेमिस्टेनियसली एक ही वक्त के अंदर पब्लिकेशन, अखबार इश्तिहार, कोरियर सर्विस और रजिस्टर एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ये तमाम यकमुश्त अदालत इनके शाया करने के लिए कह सकती है। चिस्पानगी की भी सूरत आ सकती है, ड्रम बीटिंग की भी सूरत कोर्ट अख्तियार कर सकती है। लास्ट प्रोविजन में कहा गया है कि कोर्ट को अख्तियार हासिल है कि वो कोई भी समन की तमील के लिए जो मुनासिब तरीका समझे वो अख्तियार कर सकती है। लेकिन इसमें जो नई चीज़ सामने आई है वो ये नई चीज़ सामने आई है कि जो भी प्रोसेस सर्वर तमील समनात की तमील के लिए जाएगा तो उसके लिए वो मॉडर्न डिवाइस के ज़रिए न सिर्फ उसको मोनीटर किया जाएगा कि वो असल मौका के ऊपर गया है या घर बैठ के उसने किसी किस्म की तमील कर दी है, इसके अलावा मोनीटर करने के अलावा वो मौके पे जाकर वहाँ पे वीडियो या तस्वीर बना के उसकी बाकायदा रिपोर्ट के अंदर शहादत गुजारेगा। इसके बाद एक स्पेशल सेक्शन 75A इंसर्ट की गई है जो स्पॉट चेक्स के नाम से सेंड की गई है। स्पॉट चेक्स से मुराद ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट किसी भी दावा की प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज के ऊपर अगर वो ये ज़रूरी समझता है, उसकी ये स्वदीदी अख्तियारात हैं कि वो खुद या किसी फ्रीक की तरफ से एप्लीकेशन के ऊपर वो मौका की स्पॉट चेक्स के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जा सकता है, और इस दौरान वो वहाँ पे किसी किस्म के दस्तावेजात को मुलाहिजा करना हो तो उनकी इंस्पेक्शन कर सकता है, या अगर पार्टीशन से मुतल्लिक कोई इशू हो, डिमार्केशन से मुतल्लिक निशानदेही का कोई इशू हो, ज़मीन का पोजेशन का इशू हो, या किसी किस्म की तमीरात से मुतल्लिका इशू हो, कोई भी मुतनाज़ा इशू जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेहतर समझे वो मौका पे जाके उसकी इंस्पेक्शन की जा सकती है। अब मौका के ऊपर जाने के बाद उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो वहाँ से अगर कुछ मज़ीद फरीक ज़रूरी समझे तो वो इस दावा में उनको इजाद कर सकता है, या कोई ऐसी शहादत जो वहाँ पे ज़रूरी समझे वो तलब की जा सकती है, कलम बंद की जा सकती है। उनको मुलाजा करने के बाद वो
गवाहान इस दावे का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। इस सारे प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है या वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कोर्ट का है, वो जो जज साहब की शक्ल में होंगे, वो वहाँ पे एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे। अब उस रिपोर्ट की जो है वो मुकम्मल डेट, टाइम, प्लेस और जो भी डिस्प्यूटेड फैक्ट्स, उनका जो भी कंक्लूजन है, उसके ऊपर एक इंटरिम ऑर्डर कोर्ट मुकर्रर कर अवार्ड कर सकती है। अब इस इंटरिम ऑर्डर के बाद एक स्पेशल यहाँ पे चीज मद्देनजर रखने वाली ये है कि कोर्ट को अख्तियार दे दिया गया है कि वो इस इंटरिम ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर वो फाइनल ऑर्डर भी पास कर सकती है। कोई जरूरी नहीं कि फर्दर वो किसी किस्म की मजीद प्रोसीडिंग वो कंटिन्यू रखे। इसी इंटरिम ऑर्डर को बुनियाद बना के फाइनल जजमेंट और डिग्री कोर्ट पास कर सकती है, बशर्ते के दोनों फ्रीकैन को सुन लिया जाए और उनकी तरफ से अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उनको भी कोर्ट इंटरटेन कर सकती है। अब मजीद एक यहाँ पे बड़ी जबरदस्त चीज जो सामने आई है वो ये है कि वो न सिर्फ ये अदालत उस दावा की प्रोसीडिंग या डिग्री तक किसी भी स्टेज के ऊपर ये स्पॉट चेक्स का कार्रवाई मौके के ऊपर इंस्पेक्शन के लिए जा सकती है, बल्कि अगर डिग्री होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिग्री की स्टेज के लिए भी कोर्ट जरूरी समझती है तो वो इस तरह की स्पॉट चेक्स अमल में लाकर एक ऑर्डर पास करके उसके ऊपर भी मैटर रिजॉल्व कर सकती है। तो ये एक अहम बेहतरीन किस्म का एक जो सेक्शन 75A की शक्ल में इंसर्शन है। सेक्शन 96 में जो अपील का टाइम है, जो भी फाइनल जजमेंट या डिग्री है उसके 30 दिन के अंदर अपील दायर होगी और 90 दिन के अंदर अदालत पाबंद है कि वो उस अपील का फैसला करे। इसी तरीके से 141 में जो भी एप्लीकेशंस हैं वो अगर इस प्रोसीडिंग्स के दौरान आती हैं, जिस तरह जवाब दावा का एक टाइम मुकर्रर कर दिया गया है कि इतने वक्त के अंदर जवाब दावा दाखिल होगा, तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन 711 की या दूसरी कोई भी मुख्तलिफ एप्लीकेशन में से कोई भी एप्लीकेशन आ जाती है तो वो उस दिए गए टाइम को हिट नहीं करेगी। उसी टाइम के अंदर जो दावा की मेन प्रोसीडिंग है वो जारी रहेगी। इस एप्लीकेशन की वजह से कोई प्रोसीडिंग किसी किस्म की स्टे नहीं होगी। इसके अलावा आगे देख लेते हैं कि सेक्शन 115 रिवीजन का जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो 30 दिन के अंदर रिवीजन जो भी मुतलका फोरम है, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के फोरम के अंदर अगर रिवीजन दायर करनी है तो वो 30 डेज के अंदर दायर होगी। अब इसमें जो इसका इफेक्ट है वो जितनी भी प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी अदालतों में पेंडिंग है उन सब के ऊपर जो भी दावाजात, अपील्स, रिवीजन, रिव्यू या कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उन तमाम के ऊपर इस ऑर्डिनेंस, अमेंडेड ऑर्डिनेंस का इतलाक होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का एक्ट ऑर्डिनेंस है इसको हमने बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाया होगा और इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं।